मेन मोटिव है जो हमारे महाराष्ट्र के वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो क्या उबर क्या घंटा खड़ा होगा? कभी जीवन में नहीं होगा खड़ा। लगाओ बॉस, काम करो। बहुत कंपनियों ने यूज कर लिया, अब हमारी बारी कंपनियों को यूज करना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले टाइम देख लो, 12:30। ठीक है, और मैं अभी काम वगैरह करके आ गया हूँ। आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। कल के वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया कि अब क्या होगा, अब क्या करना है। बहुत सारे ड्राइवर भाई कंफ्यूजन में है, जो कल की घटना को लेकर, जो कि हम लोगों की सफलता कुछ ही दूरी पे थी और वहाँ जाके ब्रेक लग चुकी है। अब ये ब्रेक कब निकलेगी कि नहीं निकलेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मेन मसला उसी के सिलसिले में कुछ बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तभी आपके मन की डाउट क्लियर हो पाएगी कि भाई क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या नहीं करना है। बहुत सारे भाइयों को ये भी नहीं मालूम कि अब कुछ होने वाला है कि नहीं, रेट बढ़ेगा कि नहीं, वगैरह वगैरह लनपन। तो इसी के सिलसिले में आज बात करते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना बॉस, इंसान बाहर के लोगों से नहीं हारता है, खुद के घर के लोगों के साथ ही हारता है। ठीक है, उबर तो एक विदेशी कंपनी थी, उसको तो मालूम नहीं था महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के बारे में कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। यहाँ बॉस अपने ही देश के लोग खुद साथ नहीं दे रहे तो घंटा दूसरे देश के लोग साथ देंगे। अब बताओ, इतने इतने ड्राइवर भाई हम लोगों ने मेहनत की, हड़ताल किए, सब कुछ किए, जबकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक ये बात बोले, और एक ही रात में कौन सा ऐसा ईद का चांद नजर आ गया उसको जो पलटी खा गया। और दूसरी बात, उबर कंपनी को कैसे मालूम था कि ऐसे हाई कोर्ट में जाके ये सबूत पेश करूंगा तो ही जाके ब्रेक लगेगी उनको, उल्टा उन लोगों पर FIR हो जाएगी। उबर वाले को तो इतना तो जानकारी नहीं होगी कि एक ही रात में हो जाएगा। सो पॉइंट वाली बात पकड़िएगा। जब तक घर के आदमी सही नहीं रहेंगे तब तक दूसरे को कैसे बोल सकते हैं बॉस हम लोग। ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं उबर का पक्ष ले रहा हूँ या ओला का पक्ष ले रहा हूँ या कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है बॉस, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मेन मोटिव है जो हमारे महाराष्ट्र के वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो क्या उबर क्या घंटा खड़ा होगा? कभी जीवन में नहीं होगा खड़ा। उबर को थोड़ी ना मालूम था कि ऐसे ऐसे करने से उन लोगों का ब्रेक लगेगा, लन फन। अगले को पैसा फेंका, अगले ने दिमाग दगा दिया कि ऐसे ऐसे करो, आपका नाम रहेगा, बाकी काम हमारा रहेगा। वही हुआ। उबर का केवल नाम है, बाकी काम तो महाराष्ट्र के लोगों ने ही किया है, जो भी किया है सो। ठीक है, जो हम लोगों का भला नहीं चाहते होंगे वही कर सकते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम ही है। तो गाइस, ऊपर वाले के भरोसे रहेंगे। अब देखते हैं, केशव सर आज कोई अपडेट नहीं किए। ठीक है, अपडेट करेंगे। अब काम कैसे करना है? थंबनेल में तो मैंने ओला का जो लगाया है 2 राइड, जी हाँ बिल्कुल सही सुने, वो मिनी में आता है। 7 रुपये, 43 रुपया, 78 रुपये, 50 रुपये आता है। ठीक है, देखो गाइस, जिस तरह ओला उबर कंपनियों ने हम लोगों को इस्तेमाल किया है ना, हल्की फुल्की दिमाग लगाओ और उन लोगों का भी इस्तेमाल अब स्टार्ट करना शुरू कर दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझना, ठीक है, और गौर से सुनना। जैसे ओला उबर रैपिडो ने हम लोगों को इस्तेमाल किया है ना, उसी तरह अब हम लोग के पारी आई है कि हम लोग उसका इस्तेमाल करें। कैसे, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, मेरी बातों को समझना। अभी मान के चलो उबर को हम लोग अनइंस्टॉल कर दे, ना चलाए वगैरह वगैरह लंद फंद। हम लोग मान के चलो महाराष्ट्र में 50,000 गाड़ी चलती है, 50,000 में 5,000 बंद होगी, 45,000 कंफर्म है कि चलाएगी, क्योंकि उन लोगों को कमाने से मतलब है। अपना रेट सही हो सही ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में ये चलता होगा कि नहीं यार सब लोग कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, मारूं ना, कौन देखने जा रहा है वगैरह वगैरह। ऊपर वाला देख रहा है भाई, टेंशन मत ले। तो ऐसा करके कुछ नहीं वाला है। और उबर इतनी बड़ी कंपनी है, उबर इंटरनेशनल, उसको एक नहीं पड़ने वाला है।
समझे बात। हम लोगों को वो उबर बंद करना मतलब एक पूरे पेड़ में से एक पत्ती को तोड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उबर को। तो बेहतर है कि उसका उसका इस्तेमाल किया जाए जैसे हम लोगों को किया, ठीक है। अभी मैं 10 घंटे का काम किया, ठीक है। 10 घंटे में कितना काम किया, ओला और रैपिडो में काम किया, उबर में तो काम ही नहीं किया हूँ। मैं तीनों ऑन रखता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं तीनों ऑन रखता हूँ, तीनों में देखता हूँ किसमें ज़्यादा पैसा दे रहा है, उसको उठा लेता हूँ, बाकी दोनों को बंद कर देता हूँ। अगर पिकअप भी करने जा रहा हूँ ना, और 100-200 मीटर पहले ही अगर बच गया कोई अच्छा बुकिंग दूसरे ऐप में, मान के चलो उबर का मैं पिकअप करने जा रहा हूँ, ओला में उससे अच्छा भाड़ा बच गया, तो ओला का उठाओ, उबर का छोड़ दो, यू टर्न मारो, उबर का कैंसिल, ओला का लेके जाओ। इसी तरह तभी कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने कैसे काम किया है। सो ओला ओला भले कुछ टाइम गंदा देती है, बिलीव नहीं करोगे, मेरी बात को यकीन करो। अभी अभी के मार्केट में ओला ही एक ऐसा ऐप है जो आपको जिंदा रख सकती है। बाकी उबर और रैपिडो के भरोसे तो इंसान मर भी सकता है, उन लोगों के भरोसे रहेगा तो ओला ही ऐसा है जो आपको जिंदा रख सकती है। मैं किसी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ बॉस, जो अच्छा है वो क्लियर मैं बता रहा हूँ। जितने दिन काम किया हूँ मैं ओला में ही काम किया हूँ। आप लोगों को मैं अभी लाइव दिखाता हूँ ओला रैपिडो का मैंने किस तरह इस्तेमाल किया था। अभी मैं खारघर गया था, खारघर से आ रहा हूँ, ठीक है। चलो फ़ोन की स्क्रीन पर, बिलीव नहीं होगा आप लोग को दिखा देता हूँ। मेरा फ़ोन की स्क्रीन पर सबसे पहले मैं ओला खोलता हूँ, ठीक है। डेट तो चेंज हो गया होगा, देख रहे हो, 5 दिन में 16,000 का काम किया हूँ अकेले, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। देख लो, नो राइड मारा हूँ 25, कल 25 तारीख था, आज 12 बज गया, 26 हो गया। देखो मैं गया था कितने में, खारघर से 1 घंटा 7 मिनट लगा था, 41 किलोमीटर था, 1,078 रुपये दिया था ओला वाले ने। मुंबई सेंट्रल से गया था, खारघर गया था, ठीक है। देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। अब वहाँ से मैं आया कैसे वो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ गया, सारा कुछ मैं चालू कर दिया, सारा कुछ चालू करने के बाद मुझे उबर रैपिडो में राइड लगी, ठीक है। देख सकते हैं खारघर नहीं भी मुंबई है ना, एयरपोर्ट का राइड थी ये। 456 रुपये मुझे मिले पर किलोमीटर। कितना मिला, 13 रुपये पर किलोमीटर मिला। किलोमीटर कितना था, 34 किलोमीटर था, 67 मिनट टाइम लगा। टाइम टाइम ओला का भी सेम है, किलोमीटर 7 किलोमीटर कम है, बाकी टाइम भी कम है, डिस्टेंस भी वही है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। देख लो ओला का 1 घंटा 7 मिनट, 1 घंटा 7 मिनट उसमें भी लगा। इसमें 41 किलोमीटर है, उसमें 34 किलोमीटर है। आप लोगों के सामने लाइव है, इसमें 1,078 मिले हैं, इसमें 456 मिले हैं। कि भाई इतना कम दे रहा था तो लिया क्यों। देखो गाइस, मैं आप लोग को पहले ही बताया, मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं पनवेल से खाली खाली आ जाता तो सॉरी, मैं खारघर से खाली खाली आ जाता, 1 घंटा मुझे भी लगता आने में, ठीक है। और मैं वहाँ से राइड लेके आया, 456 रुपये तो मेरे जेब में आ गया। जबकि मैं रैपिडो आज 3 दिन के बाद ये फर्स्ट बुकिंग लिया हूँ। उबर में तो 4 दिन हो चुके, उबर में एक्सेप्ट रेटिंग मैंने घटा दी। तो गाइस इसको कहते हैं समय के अनुसार इस्तेमाल करना। ये कंपनी अपनी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जिसमें अच्छा रेट देगा उसमें मारेंगे, जाहिर सी बात है। कंपनी हमको चला नहीं देती है तो क्यों उन लोगों के इशारों में नाचना। अगर आपको रेट पड़वा रहा है तो ये उठाइए, वरना फिर मत उठाइए। तीनों ऐप में किसी का भी तो रेट अच्छा लगेगा ना। बाकी अगर ये सोचोगे कि कस्टमर को बोलेंगे कि रेट अच्छा देगा, तो वो कभी जीवन में होने वाला नहीं है बस। मैं पहले ही आप लोगों को बोला था। अगर कोई आपको फ्री में 500 दे और दूसरा आदमी बोलेगा कि नहीं ये काम करो तो ही मैं दूंगा,
तो आप फ्री वाला ही चुनोगे, बोलोगे क्यों मेहनत करने जाऊं। तो उसी तरह है, कस्टमर को जब रेट दिख गया कि 400 दिखा रहा है, अब आप उसको मांगोगे 800, तो वो कभी जीवन में नहीं देने वाला है। उसको मालूम है कि कंपटीशन का जमाना, ये नहीं लेगा तो अगला बंदा लेगा, जाहिर सी बात है। तो समझे, तो समय के अनुसार इस्तेमाल करना सीखो और काम करो, इस तरह से के काम अच्छे से कर सकोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैपिडो का अनइंस्टॉल कर दो, क्यों करोगे भाई, उस कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी का केवल नाम आया है, बाकी काम अपना ही आदमी का है, ये बात याद रखना। केसर सर बेचारे 7 दिन तक अनाज तक नहीं खाए हम लोगों के लिए, और सोचो क्या बोले, सब इसमें बिक गए इसमें। बट फिलहाल केशव सर अभी भी हैं, ठीक है, चलेगा। देखो ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से काम करो बॉस, आप लोग को कुछ अच्छे काम हो गए। जिसमें ज्यादा रेट देगा वो उठा के भाग जाओ, देखो कैसे काम नहीं होगा। सो आज मैंने कितना का काम किया, ओला में किया 4400, और रेपिडो में 456, 4856 रुपये 10 घंटे में किया मैंने। फ्राइडे है, फ्राइडे का दिन था आज। दिमाग लगाओ बॉस, काम करो। बहुत कंपनियों ने यूज कर लिया, अब हमारी बारी कंपनियों को यूज करना। अगर अगला 10 दे रहा है तो अगला 12 जरूर देगा, ये बात याद रखना। दोनों सेम नहीं देगा, उससे अगला 15 देगा या फिर उससे कम देगा, बट सेम नहीं देगा। तो जो ज़्यादा मिलता है उसी तरह उठाओ और मारो और काम करो, बेस्ट काम होगी। मेरी बात एक बार मान के देखो। उम्मीद है कि सारे डाउट क्लियर हो गए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी जो भी स्ट्राइक का अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, ठीक है। कल से अर्निंग की वीडियो आएगी। उम्मीद करते ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा आपको, ठीक है। अगर मेरी बात कोई भी बुरी लगी होगी तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं रहता है। सभी भाई मिल के रहो, मिल के काम करो और अच्छे से अपने फैमिली संभालो, बस यही मेरी इच्छा रहती है। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर कर देना।